फेलो मेकर्स वेलकम बैक। आज का एपिसोड है फॉर ऑल द डायरेक्टर्स आउट देयर, ऑल द एस्पायरिंग डायरेक्टर्स जिनको आगे जाके फिल्में और वेब सीरीज बनाना है। और ये वीडियो है इमोशन थ्योरी पे। नाउ एज अ डायरेक्टर ना मेनी टाइम्स वरिड होते हो कि यार मैं कितना स्टाइलिस्टिकली अपने फिल्म को बनाऊंगा या कितनी अच्छी तरह अपने फ्रेम्स को एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे फिल्म में लाइटिंग कैसी होगी, मेरे फिल्म का लुक कैसा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए आपके लिस्ट में, क्योंकि सबसे पहली चीज़ फॉर एनी डायरेक्टर इन माय ओपिनियन शुड बी कि वो इमोशन थ्योरी को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, क्या वो इमोशंस अपने ऑडियंस से इवोक करा सकते हैं कि नहीं, इज़ व्हाट मेक्स और ब्रेक्स अ डायरेक्टर। तो इस थ्योरी को समझने के लिए पूरा वीडियो को देखते हैं इस इंट्रो के बाद। तो फेलो मेकर्स, आज हम एक ऐसे डे एंड एज में हैं जहाँ पे डिजिटल ने बहुत सारा काम आसान कर दिया है। जितने टेक्निकली साउंड लोग पहले होते थे उससे कई ज़्यादा टेक्निकली साउंड लोग आज हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में सो मच सो एज टू जस्ट लोड द फिल्म, जस्ट टू गेट योर कैमरा स्टार्टेड वाज एन ऑर्डियल। आपके पास स्पेशलिस्ट होते थे जिनको भरी दोपहरी में पता होता था कि एक काला कपड़ा डाल के उसके कैमरा के अंदर घुस के लिटरली ब्लाइंड दे वुड नो हाउ टू फिट अ रील इनटू द कैमरा, बिकॉज अगर धूप की एक किरण भी पड़ गई रील पे तो रील पूरी खराब हो जाएगी। यू नो, एज अ डायरेक्टर टुडे आपको ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फ्रेम्स कैसे दिखेंगे। मतलब फ्रॉम एआई टू अ गुड डीओपी टू अ गुड गैफर कैन इंश्योर कि भाई आपके फ्रेम्स अच्छे लगे एंड यू नो आपको आपका जो लुक चाहिए वो अचीव हो जाए। एज अ डायरेक्टर टुडे द वन थिंग दैट यू हैव टू रियली फोकस ऑन इज़ टू गेट द राइट परफॉर्मेंस। एंड इफ परफॉर्मेंस भी अगर आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके एक्टर्स अच्छे होंगे, बट टू इवोक द राइट इमोशन, वो दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर। इट्स नॉट जस्ट अ गुड परफॉर्मेंस, इट्स नॉट जस्ट गुड लाइटिंग, गुड कैमरा, इट्स अ मिक्स ऑफ Murph, एवरीथिंग। Murph, Murph, come on. What's his name? What's his name? What's his name? Tell him, Murph. Make him stay. Make him stay, Murph. Don't let me leave, Murph! No! 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 It was you. तो इमोशन थ्योरी एग्जैक्टली है क्या? इट्स वेरी सिंपल। एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये चीज़ क्रैक कर लें कि कोई भी फिल्म आपको इतना डीपली महसूस क्यों कराती है, आप एक कैरेक्टर की जर्नी में क्यों इतना लॉस्ट हो जाते हो, क्यों उसके लिए रूट करते हो, क्यों उसके लिए फील करते हो। यू नो, फिल्म्स कैन मेक यू फील डीपली ओनली व्हेन इट कैन मेक यू कनेक्ट विद द फिल्म ऑन अ वेरी डीप लेवल, राइट। इसेंशियली आपकी पूरी इमोशन थ्योरी लिटरली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि ऐसा आप क्या क्या कर सकते हैं थ्योरेटिकली एंड देन ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली, जिससे आप ये इंश्योर करें कि जो आप इमोशंस इवोक करना चाहते हैं आपकी ऑडियंसेस से, वो आप कर पाओ विथ द नॉलेज दैट यू नो यू कैन ऑब्टेन बाय वीडियोस लाइक दीज, बाय द बुक्स यू रीड, इन द फिल्म स्कूल्स दैट यू स्टडी। तो सबसे पहले तो आते हैं आपके कैरेक्टर्स, राइट। आपके कैरेक्टर्स जितने रिलेटेबल होंगे उतना आसान हो जाएगा उनको उस प्रोटैगनिस्ट के साथ अपने आप को रिलेट करना और फिर उसकी जर्नी को एंजॉय करना या महसूस करना, राइट। नाउ कैरेक्टर रिलेटेबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती है कि क्योंकि आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं और आप एक किसी गरीब की कहानी देख रहे हैं तो आप रिलेट नहीं करेंगे।
That's not how it works. क्योंकि emotions are the same in rich people, poor people, extremely poor people and extremely rich people. जब आप मुराद की कहानी देखते हैं इन गली बॉय, you might not be somebody जो टैक्सी चलाता है, you might not be somebody जो उस जगह से आता है, बट उसकी स्ट्रगल, उसकी पेन आप रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्फीयर में देखते हैं। आप खुद इमेजिन करते हैं कि आपकी लाइफ में कल को कुछ सही नहीं हुआ तो आप भी एक ऐसी जगह पे अपने आप को पा सकते हैं, क्योंकि आप खुद इमेजिन करते हैं द गुड एंड द बैड फॉर योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं आपको उन इमोशंस का आइडिया है, और जब आप एक केयरफुली क्राफ्टेड कैरेक्टर को देखते हैं अपनी जर्नी में जाते हुए, तो बहुत सारी उसकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं आप भी उससे रिलेट करते हैं, एंड दैट्स वेयर यू ड्रॉ पैरेलल्स, दैट्स वेयर यू स्टार्ट कनेक्टिंग, दैट्स वेयर if the character is written and executed right, if his circumstances and everything are played out nicely, automatically जो आप चाहते हैं कि आप उस कैरेक्टर का दर्द या उसकी एक्साइटमेंट फील करें, तो obviously you will end up doing it because it is structured and done in a certain way जिससे वो इमोशन इवोक हो पाए। Many a times कैरेक्टर के साथ साथ उसकी जो circumstances हैं, उसकी जो situations हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं, यू नो। सो कहीं ऐसा भी होता है बहुत बार कि आप कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं, राइट। मान लो आप एक मिडिल क्लास इंसान है पर कैरेक्टर अंधाधुन अमीर आदमी है। मे भी ऐसा हो सकता है कि एक्टर बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत क्रेजी है, आप अपनी लाइफ में इतनी क्रेजी और फ्लैम्बॉयंट नहीं है, पर उसकी जो सिचुएशंस हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिससे आप रिलेट कर पाएँ, यू नो। कैरेक्टर के पास शायद पैसा नहीं है, या ही ओज मनी टू समबडी, और यू नो ही जस्ट लॉस्ट हिज मदर, अब वो उसके साथ कैसे कोप कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। जैसे आप परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में जब विल स्मिथ के कैरेक्टर को देखते हैं, इट्स प्योरली द सर्कमस्टांसेस दैट ही इज स्टक इन, जो आपको बहुत सैड फील कराता है, जो इमीडिएटली कनेक्ट कराता है आपको उससे, यू नो। और कैसे वो अपने बच्चे को हर उस इमोशनल प्रॉब्लम से शील्ड करने की कोशिश करता है, कैसे वो उसको अपनी दुनिया में रखने की कोशिश करता है ताकि बच्चा बिल्कुल भी आउटसाइड सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, इज़ अ वेरी पैटर्नल, वेरी मटर्नल इंस्टिंक्ट दैट अगेन वी हैव एज ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ हमें पता है कि हमारे से अगर कोई छोटा है, कि टू प्रोटेक्ट you know the ones that don't have the kind of power or the kind of semblance that one does, that you do, right। तो हमेशा वो इंस्टिंक्ट का आइडिया हम लोग को होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन रिलेट टू विल स्मिथ्स कैरेक्टर, जब वो अपने बच्चे को एट ऑल कॉस्ट शील्ड कर रहा होता है और उसको एक ऐसा प्लेइंग फील्ड बनाता है उसके लिए, वेयर इट्स विल स्मिथ टेकिंग ऑल द हीट ऑफ ऑल द सिचुएशन दैट्स हैपनिंग एंड कीपिंग इट वेरी नॉर्मल एंड रियल फॉर द चाइल्ड, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है, ये एक ऐसा सर्कमस्टांस है जहाँ पे अगर आपके पास बच्चा है या नहीं है, डजंट मैटर, यू नो दैट टुमारो व्हेन यू हैव अ चाइल्ड यू विल बी एज प्रोटेक्टिव एंड यू विल keep him away from whatever troubles that are there in your life so that you can take all the trouble and move ahead, right। तो या तो आपका कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ हो या आपकी सिचुएशन ऐसे लिखे हुए हो, राइटिंग लेवल पे these are the things that you can really do to ensure कि भाई इतना relatability establish हो जाए कि audiences with you on the ride from the very beginning। जब आप वो देखते हो, जब वैसा होता है, then you won, you know, as a storyteller। So now let's get into the more technical aspects as to what you can do to evoke emotion. Without these technical aspects, a big part of your execution as a storyteller to invoke emotion fail हो सकता है, because आपने लिख सही लिया अपने circumstance को, आपने अच्छी तरह एच आउट कर दिया अपने कैरेक्टर स्केच को भी, बट अगर आपने उसको कैप्चर ढंग से नहीं किया तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आप अपने प्रोटैगनिस्ट से बहुत दूर रहेंगे तो आपको एक कारणवश दूर होना चाहिए, नॉट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग। लाइक आई विल एक्सप्लेन, इमोशन पास रह के और दूर रह के निकाला जा सकता है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल एज टू हाउ यू आर यूजिंग योर लेंस एंड योर स्पेस, एंड यू हैव टू नो दैट उस शॉट से आप इमोशन इवोक कर रहे हो नहीं। इट कैन नॉट जस्ट बी लाइक, अच्छा अब ये सैडनेस वाला टाइम है, कैरेक्टर हैज़ टू क्राई, तो वो रो रहा है और आपने बस उसको कैप्चर कर लिया। यू हैव टू कैप्चर इट विद द थॉट। डू यू वांट टू सी द टीयर? डू यू वांट टू सी द बॉडी लैंग्वेज? हैव यू सीन दैट इनफ इन टू मेनी शॉट्स? डू यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट? You have to be able to have a reason, a theory that you use
टू नो कि यार मैं कितना टूटा हुआ दिखा रहा हूँ इसको इस वक्त, या मुझे क्या बचाना है अभी के लिए और क्या दिखाना है मच लेटर। द सेम ऑब्वियसली गोज फॉर यूजिंग ऑफ कलर. While I say color, I mean the grid. We've done a video on that, you should check it out. But to give you tips that we haven't discussed before, some things that you have to keep in mind are also drawing from your own personal experiences. You know, एक बहुत बार तवज्जो थोड़े एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स को सिर्फ इसलिए दी जाती है बिकॉज वो डायरेक्टर सिर्फ अपने करियर में ही एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ डील कर चुका है while he's been making other stuff, बट वो बहुत सारे सिचुएशंस को पर्सनली भी डील कर चुका है या कर चुकी हैं इन देयर ओन लाइफ, एंड दैट्स द एक्सपीरियंस दे ब्रिंग व्हेन दे टेल अ स्टोरी, राइट? तो मैनी अ टाइम्स जब आप you don't have to, when I say this I'm not saying that you have to be old, I'm just saying that you have to be very observant and very mindful on a day-to-day basis जब आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं. आप क्या फील करते हैं, क्या आपके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्या आप उनको अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके मेंटल नोट्स आपको इतना हेल्प करेंगे सेट पे जब आप आके एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एड्रेस करेंगे. Many times you have to have a very open dialogue with your actors also, and use the experiences that they have gone through to execute a certain emotion जो पेपर पर है. The only reason why I bring up a point like this is because आपकी जो सर्च है for newer theories in emotion, for newer experiences in emotion will always come through जब आप अपने आप को अप्लाई करेंगे, जब आप अपने एक्टर्स, अपने कोलैबोरेटर्स के साथ मिलके उन इमोशंस को अप्लाई करेंगे. तो you just have to be very mindful, be very open, be very receptive to all the emotions around you and around your collaborators, because together and with the help of these points that we discussed in this video, you can go out to evoke the right emotion from your audience, और आपके scenes और आपकी फिल्म फिर उस लेवल पे आ सकती है जिस लेवल पे आप उसको लेके जाना चाहते थे. I hope you like the video. Please give us a like, give us a subscribe, and I can't wait to see you in the next one.